हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं बेटा, आप लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक्स है। अगर ये टॉपिक नहीं आएगा बेटा तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आएगा। इस टॉपिक का नाम है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझ में ही नहीं आएगा बिल्कुल। तो टॉपिक का नाम है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेटा? एक सबसेल होता है, सबसेल, 4 सबसेल होते हैं। पहला सबसेल है बेटा एस सबसेल, एक होता है पी सबसेल, एक होता है डी सबसेल और एक होता है एफ सबसेल। 4 सबसेल बताया गया है। एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग फील कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ही करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कर सकते हैं। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को फिलिंग कर सकते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो सकता है। याद रखनी चीज को। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब मिनिमम एक भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब मिनिमम 1 2 3 4 5 फिल कर सकते हैं आप। सेम डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। बेटा एस सबसेल का जो ऑर्बिटल बॉक्स बनता है, एस सबसेल के लिए एक बॉक्स बनता है ऐसे, याद रखना। पी सबसेल के लिए 3 बॉक्स बनते हैं, 3 बॉक्स, ये पी सबसेल है। डी सबसेल के लिए 5 बॉक्स बनता है, डी सबसेल के लिए 5 बॉक्स, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बॉक्स। ये एस सबसेल का बॉक्स है, ये पी सबसेल का बॉक्स है, ये डी सबसेल का बॉक्स है। और एफ सबसेल के लिए 7 बॉक्स बनता है, 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 and this one is 7, 1 2 3 4 5 6 7, this one is F सबसेल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। एस सबसेल के लिए 1 बॉक्स, पी सबसेल के लिए 3 बॉक्स, डी के लिए 5 बॉक्स और एफ के लिए 7 बॉक्स। और बताया गया है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को फील कर सकते हैं। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फील होगा एक ऑर्बिटल में? इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग करते हैं बेटा हम लोग, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, इनको बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फील कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अनपेयर्ड। इसका मतलब एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग फील कर सकते हैं, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये पेयर्ड है और दूसरा क्या बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होगा। ठीक है, तो मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहा हूं। अब सुनना मेरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एस में आप इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और इनको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एस में आप क्लॉकवाइज भी फील कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन पी में पहले क्लॉकवाइज और देन आफ्टर एंटी क्लॉकवाइज। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पी में दिया जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो फिर डाउनवर्ड जाएगा पी में। लेकिन एस में आप एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। डी में भी जैसे पी में इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके देंगे, सबको दिया जाएगा, फिर डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, चलो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। मैं यहां लिख रहा हूं 1s 2s 3s 4s 5s 6s। अब p में जाएंगे तो एक को छोड़ो, 2p 3p 4p 5p 6p। अब डी में जाएंगे 3d 4d 5d 6d। एफ में जाएंगे 4f 5f 6f। अब देखो इलेक्ट्रॉन का फीलिंग कैसे। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में,
फिर 2s में, फिर 2p 3s में आएगा, 3p 4s में, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4p 5d 6p, 5f 6d, देन आफ्टर 6s। ऐसे इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया बेटा 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, इसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में आया 4d, फिर किस में आया 5p, फिर किस में आया 6s। ऐसे चलता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपको लर्न करना है, अगर याद हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल कर लेंगे आप। ये क्लास 11th के लिए बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के लिए बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वहां डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर है, वहां काम आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स वीडियोस है ये, तो ये याद करना। पहले इलेक्ट्रॉन को आपको 1s में फील करना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन 1s में फील कर दिए सर उसका चलेगा 2p में, जंप नहीं मारना, बिल्कुल नहीं। अब पहले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को फील करो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जितना आ सके। s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन का फीलिंग। तो मैं एटॉमिक नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का फीलिंग स्टार्ट कर रहा हूं। बेटा ध्यान से देखो कैसे इलेक्ट्रॉन का फील किया जाता है। जैसे मान लो हमने लिखा हाइड्रोजन, इनका एटॉमिक नंबर होता है 1। सर एक इलेक्ट्रॉन फील करना है तो s में पहला 1s, तो सर क्या बोलेंगे 1s1। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फील करो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना 1s2। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, सर 3 इलेक्ट्रॉन फील करना है, तो 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डालोगे ना, तो क्या बोलोगे 1s2। अब सर एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा, 1s के बाद किस में जाओगे सर 2s में, तो क्या बोलेंगे सर 2s1। इसके बाद बेरिलियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 2s2। बोरोन आता है, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2। अब देखो s के दोनों इलेक्ट्रॉन आएगा, अब p में इलेक्ट्रॉन जाना है, और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन चाहिए तो वो 1 ही इलेक्ट्रॉन ना, तो p में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे 2p1। वो कार्बन आता है, 6 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p2। देखो अब p में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना। कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है सर, 7 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p3। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फील किया जा रहा है। ऐसे ही नाइट्रोजन का ऑक्सीजन करोगे सब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल फील करना। ये चीज याद होना चाहिए, लर्न है, इसको लर्न करना होगा आपको। जब तक लर्न नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगा। मैं आपको जो पेपर में आता ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में बता रहा हूं। मैं 2 एलिमेंट का नाम करवाऊंगा मैं, एक क्रोमियम का और एक कॉपर का। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखते हैं क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, देखो क्रोमियम, इनका एटॉमिक नंबर होता है 24 इलेक्ट्रॉन फील करना है। अब देखो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ क्रोमियम का, 24 इलेक्ट्रॉन फील कर। यहां से लेके यहां तक तो हमारा इनर शेल है, एंड दिस वन इज आउटर शेल। अब सुनो, इस आउटर शेल में ये जो कॉन्फ़िगरेशन किया मैंने क्रोमियम का, ठीक है। अब देखो सर s में 1 बॉक्स बताया था अभी आपने, और d में 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5 बॉक्स। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सर एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। d में 4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। सर ये बॉक्स खाली रहेगा, तो जो पेयर्ड होगा ना उसको अनपेयर्ड करो और इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को लाओ। इस टाइप की एनर्जी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी, क्योंकि बेटा D5 और D10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का होता है। D5 ये D5 बन जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होकर चला गया इसमें। अब ये कैसा बन गया, अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5। अब ये बन गया 4s1, दिस वन इज 3d5, और इस टाइप की एनर्जी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एनर्जी एक्सचेंज हो गया। तो बेटा क्रोमियम का ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, इनकरेक्ट। क्रोमियम का एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s1 3d5। तो अब सुनो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18,
यहां तक हमारा आर्गन का एटॉमिक नंबर हो जाता है। आर्गन AR 18 इनर्ट पेयर एलिमेंट है। तो मैं शॉर्ट में अब क्रोमियम का एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, AR 3d5 4s1, ये कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है क्रोमियम का, दिख गया आपको। अब आपसे कोई पूछे क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं सर, देखो D में 5 बॉक्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड दिस वन 5, ये S है एक इलेक्ट्रॉन। तो एक एक इलेक्ट्रॉन को तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है क्रोमियम में, अनपेयर्ड। इसमें बेटा क्रोमियम। कोई आपसे पूछ दे सर बताओ Cr+2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन, सर नॉर्मल क्रोमियम का भी तो कॉन्फ़िगरेशन देखा था कि Ar 3d5 और 4s1, सर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन S से लूज होगा, S से, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन D से लूज होगा। ये नहीं कि आप दोनों इलेक्ट्रॉन D से लूज है, गलत हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करो, तो एक S से लूज हो गया और एक D से। तो अब Cr+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, Ar 3d4, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है Cr+2 में, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड Cr+2। तो कभी भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पूछे तो आप निकाल सकते हैं। तो ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन था बेटा, 3d5 4s1, याद रखना पेपर में बहुत पूछता है क्रोमियम। नेक्स्ट कर रहा हूं मैं बेटा कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। नॉर्मल का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। लेकिन ये इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, करेक्ट बता रहा हूं सर। यहां से लेके यहां तक इनर शेल देखो, ऑटो सेल का S में एक बॉक्स, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, D में 5 बॉक्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5, अब डाउनवर्ड 6 7 8 9, ये सब पेयर्ड है, ये लेकिन ये अनपेयर्ड है, इनको पेयर्ड कर सकते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, अब ये पूरा पेयर्ड हो जाएगा, देखो सब का सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया। तो ये हो गया 4s1 3d10 और d10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बताया था अभी d5 स्टेबल होता है क्रोमियम में और d10 कॉपर। ये तो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का क्या लिखेंगे आप बताओ, Ar आर्गन बोलते हैं, 3d10 4s1, ये कॉन्फ़िगरेशन है बेटा किसका, कॉपर का। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में सेट करने के लिए ये चीज सेट होना चाहिए, ये लर्न होना चाहिए, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे किसी का, ये चीज आना चाहिए। पहले इलेक्ट्रॉन 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p 4s फिर 3d, ऐसे चलता चला जाएगा। 4s के बाद कहाँ गया, 4s के बाद 3d था, ये 3d, ठीक है, फिर 4p 5s, इलेक्ट्रॉन चलता चला जाएगा। ये चीज आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। जो बेसिक्स वीडियो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता बेटा प्लीज जाकर वीडियोस को देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, क्योंकि पेपर में आपको कॉपर और क्रोमियम का पूछेगा ही। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते वही बता दिया मैंने आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।